देश भर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालातों की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में इससे अछूता नहीं है। एमपी के अधिकतर जिलों में तेज बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। नदी नाले सभी उफान पर है। ऐसे में कई जिलों में बाढ़ के हालात भी निर्मित हुए हैं, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बात करें शिवपुरी जिले की, तो यहाँ सिंध नदी में आए पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को भारी नुकसान हुआ है। 2 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद सिंध नदी में आया सैलाब थमा तो बाढ़ की भयावहता सामने आई। कोलारस, बदरवास, रन्नौद आदि क्षेत्रों के ग्रामों में भारी नुकसान हुआ है। सिंध नदी की बाढ़ से मची तबाही, कोलारस के 20 गांव डूबे। बाढ़ जैसे हालात में हजारों बीघा फसल हुई तबाह, सैकड़ों मकान गिरे। बिगड़ते हालातों को देख सेना को संभालना पड़ा था मोर्चा। ग्रामीणों का किया रेस्क्यू। ग्रामीणों ने कहा 50-60 साल बाद देखा इस तरह का मंजर। बाढ़ प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात। ग्रामीणों का प्राथमिक उपचार जारी। शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा में हाल ही में सिंध नदी में आए तूफान ने भयंकर तबाही मचा दी। रात 11 बजे पानी घरों में घुस आया, जिससे 20 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पचावली, अनंतपुर, संगेश्वर, लगदा, लालपुर और साखनौर गांव सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। हालात बेकाबू होने पर सेना बुलानी पड़ी, जिसने 2 दिन तक राहत और बचाव अभियान चलाकर करीब 700 लोगों को सुरक्षित निकाला। बाढ़ के बाद जब पानी उतरा तो बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। इन गांवों में सैकड़ों कच्चे मकान ढह गए, जिनमें रखा साल भर का अनाज, गृहस्थी का सामान बह गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर इलाज कर रही है। गलन, बुखार, सर्दी, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कुछ ग्रामीणों के तो बारिश में घंटों भीगने से पैर तक गल चुके हैं। तो सरकार की कृपा हो गई, सरग माता ने गिरा दे, नदी पार हो गई, बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई। उसमें मैं भी जान बचा के ही भगवान। अच्छा, मेरा कोई सामान नहीं बचे साहब झूठते ही बोलो। 2 कमरे जहाँ थे आगे, 1 कमरा उधर है, तो 3 कमरे पीछे है। मतलब उसकी व्यवस्था मेरी सारी है थी। मतलब साल भर की व्यवस्था हर आदमी करते। शिवपुरी जिले से आई इस बाढ़ ने हजारों बीघा कृषि भूमि को बर्बाद कर दिया। कोलारस क्षेत्र में मक्का, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की फसल बोई गई थी। इसमें 80% हिस्से में मक्का की फसल थी, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसी के साथ बाढ़ में किसानों के पशु भी बह गए। ऐसे में किसान अब मुआवजे की आस में हैं। एकदम से बाढ़ आई तो हमारी 4 बकरियां मर गई, भैंस का पता नहीं है। वो पूरी पिसी गल गया है और हमें तो बहुत संकट में सब ऐसे मरे जाता है, कुछ नहीं हम लोग खावे। हमारा गल्ला पानी सब चला गया, भैंस भी आ गई, चेरी बकरी आदि पे भी मर गई, कुछ नहीं है हमारे पास। सिंध नदी में आई बाढ़ में फंसे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि 50-60 साल के बाद ऐसी बाढ़ देखी है। इससे लोगों के गाँव, घर, खेत सब कुछ पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि खरीफ की फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके अलावा उनके घर गृहस्थी का जो सामान था वह बाढ़ की चपेट में आ चुका है। इस पानी ने उनको बर्बाद कर दिया है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजा राशि दी जाए। कोलारस विधायक महेंद्र यादव ने कहा है कि अपने क्षेत्र में ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने बताया कि सरकार ने त्वरित मदद भेजी और सेना के सहयोग से 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नुकसान का सर्वे जारी है और शीघ्र ही पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कभी 70 साल पहले ऐसी बाढ़ आई थी। मतलब ये पुल जो सजाई का पुल है, ये कभी नहीं डूबा आज तक, लेकिन इस पे भी 2-3 फुट पानी था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना लंबे स्केल पे हुआ है। हम लोग जो गांव में जा रहे हैं तो लोग एकदम से समझ ही नहीं पाए कि यहाँ तक पानी आ जाएगा। तो उनका अनाज से लेकर के जो कच्चे घर थे वो भी गिर गए। साथ में जो फसलें थी, जहाँ तक भी नदी चढ़ गई, वो पूरी एकदम से खत्म हो चुकी है। और प्रशासन लगा हुआ है। आदरणीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो थे सिंधिया जी हैं, वो उसी दिन से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी उन्होंने वहाँ से टीमें भी भेजी थी ताकि लोगों को रेस्क्यू कर सकें। और अब जब बाढ़ उतर गई है तो उनके खाने के इंतजाम के लिए सब पूरा सरकारी अमला लगा हुआ है। और उनका जो भी मकान गिर गया है उसकी सारे पटवारियों, 3-3 पटवारियों की एक गाँव में ड्यूटी लगा दी है। हर जगह हम जा रहे हैं, पटवारी मिल भी रहे हैं कि भाई जिसका जो नुकसान हुआ है उसको लिखो, और ज्यादा से ज्यादा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश पूरी है कि जब तक उनको मिल नहीं जाएगा, जब तक हम लोग जो है इस काम में लगे हुए। वहीं कोलारस एसडीएम अनुप श्रीवास्तव ने बताया है कि जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं उन्हें सामुदायिक भवनों में ठहराया गया है और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है।
जिनका अनाज बह गया, उन्हें प्रशासन की ओर से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही पटवारी और प्रशासनिक टीमें गांव-गांव जाकर नुकसान का आकलन कर रही है। मकानों, फसलों और गृहस्थी के नुकसान का सर्वे कर सहायता राशि जल्द जारी की जाएगी। श्रीमान कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया है कि गांव में जाकर घर घर जाकर पहले जो लोग हैं उनको खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं है उन लोगों की सूची करनी है। फिर जो आवास जिनके गिर गए हैं, जैसा आप देख रहे हैं पीछे, जिनका नुकसान हुआ उन लोगों को सूची तैयार करके उनको जो शासन द्वारा यथासंभव आर्थिक सहायता वो उपलब्ध करानी है। फिर हम थर्ड फेज में जाके गाँव की जो फसल बर्बाद हुई है, जो नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है, बाढ़ के कारण जो दिक्कतें आई हैं लोगों को, उनका हमें सर्वे करके 5-7 दिन के अंदर ही हमें रिपोर्ट पूरा तैयार करना है और पूरा मुआवजा पत्र तैयार करना है। उसी तारतम्य में हम लगे हैं, हमारे सब साथी पटवारी टीम बना दी गई है। कलेक्टर साहब के आदेश पर एसडीएम सर ने बनाई हुई है, तहसीलदार साहब सब लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है सबके सहयोग के लिए। सेक्रेटरी साहब भी हैं साथ में, सरपंच वगैरह सब लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम लोग लगे हैं। अभी तक आपने जो सर्वे किया इसमें कितने घर आपको गिरे हुए मिले हैं, कितने जानवर जो पानी में बह गए हैं? अभी प्राथमिक तौर पर 635 लोग ऐसे मिले हैं जिनको अभी खाद्यान्न की प्राथमिक तौर पर हमें व्यवस्था करनी है और अभी सर्वे चल रहा है। तो अभी तक हमें यहाँ पे 40 घर हैं जिनका कर लिया और अभी और करना है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी आज और करेंगे, फिर उसके बाद हमारा फाइनल जाके डाटा तैयार होगा मकान वाला। हाल-फिलहाल पे तो अभी कर ही रहे हैं, हम देखते हैं कितना हो सकता है और अभी 40 तो है, 60-70 तक जाएगा यहाँ पे। बस 600 हेक्टेयर भूमि है जो इससे बाढ़ से प्रभावित हुई है। कौन-कौन से गाँव आते हैं? इसमें अकेला पचौली गाँव आता है। 600 हेक्टेयर? हाँ, इसमें 600 हेक्टेयर भूमि आ जाती है यहाँ पर ये, और ये 450 खातेदार हैं। किसानों की संख्या लगभग 800 करीब हो जाती है। इसमें तो क्या जाते हैं यहाँ पर, तो इन लोगों की लगा हुआ, हम सर्वे पत्र तैयार कर रहे हैं, साथ में वो काम भी चल रहा है। अनंतपुर 350 हेक्टेयर भूमि है, छोटा गांव है इसके कंपैरेटिवली। भापे भी नुकसान है, पास में संगेश्वर गांव उसमें भी है, और भी पिपरौदा है, ऐसे लगदा लालपुर अलग उसमें चले जाते, पीछे से आ रहा है जहाँ से ये सिंधा नदी गई है। जिस एरिया में, हमारे पूरे एरिया में आसपास के गाँव में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार क्षेत्रीय अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तैनात हैं, जो लोगों को प्राथमिक उपचार और जरूरी दवाएं उपलब्ध करा रही है। बीमारियों से बचाव के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। इसी के साथ ही सभी प्रभावितों को भोजन के साथ रहने की व्यवस्थाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।